नमस्कार दोस्तों, मैं आरएस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं आज फिर इंडिया की ज्योग्राफी को लेकर के आपके समक्ष। तो एक बार सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें और फिर शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज अपन बात करने वाले हैं दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के पड़ोसी देशों को लेकर के हम चर्चा करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सारा ज्योग्राफी जो है हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आप अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी मेरे दोस्तों एक बार फटाफट से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर भारत के पड़ोसी देशों की हम बात करते हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो स्थलीय सीमा पर, क्योंकि यहाँ से आपको पता है यहाँ से नीचे वाला जो भाग है ये अरब सागर से लगता है। अरब सागर ये तो तटीय सीमा है, और इधर वाला जो भाग है यहाँ वाला ये लगता है बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी। और ये दक्षिण में लगता है हिंद महासागर। दक्षिण में कौन लगता है, तो दक्षिण में लगता है आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर। यहाँ पर आपको पता ही है एक देश लगता है, और उस देश की बात करें अगर अपन, प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा देश है वो है आपका श्रीलंका। कौन सा है, श्रीलंका। तो वो यहाँ पर लगता है। चलिए हम स्थलीय सीमा लगाने वाले देशों की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर के ये वाला जो बेल्ट है ये तो जलीय सीमा का है, लेकिन ये वाला जो भाग है जो स्थलीय सीमा लगते हैं, या फिर यूँ कह सकता हूँ कि ये स्थलीय सीमा लगाने वाले देश कौन कौन से हैं, उनको लेकर के आज अपन बात करने वाले हैं। उस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के जो स्थलीय सीमा लगाने वाले जो देश हैं उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो जो भारत की स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा, इस सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। और भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित देश यानी कि भारत के पड़ोसी देश जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, भारत से स्थलीय सीमा लगाने वाले देश, भारत से स्थलीय सीमा लगाने वाले देश, सीमा लगाने वाले देश कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, छोटी सी ट्रिक्स एक आपको ध्यान में रखनी है, और वो क्या है, बचपन में MBA किया। स्थलीय सीमा लगाने वाले देश कौन कौन से हैं, तो उनकी एक ट्रिक जो मैंने आपके सामने रख दी है, बचपन में MBA किया। देखो क्या होगा, किससे, देखो बै से बन जाएगा आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। च से बन जाएगा आपका चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, में रहेगा साइलेंट, और एम से बन जाएगा म्यांमार। दोस्तों बी से बनेगा भूटान, और ए से बन जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये टोटल कितने देश हैं, 7 देश हैं जो सीमा लगाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी कि भारत से स्थलीय सीमा लगाने वाले देशों की अगर हम बात करें तो कितने देश स्थलीय सीमा लगाते हैं, 7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं मेरे दोस्तों। और वो 7 देश कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है, वो 7 देश है जिनकी एक छोटी सी ट्रिक्स है, बचपन में MBA किया। बै से बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, में रहेगा साइलेंट, एम से म्यांमार, बी से भूटान, और ए से
अफगानिस्तान। ये टोटल 7 देश भारत के साथ सीमा लगाते हैं और ये टोटल कितनी स्थलीय सीमा है भारत की, तो वो है 15,200 किलोमीटर की सीमा है। अब बात ये आती है कि कौन सा देश भारत के साथ कहाँ पर लगता है और इनके बीच की जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसकी लंबाई कितनी है, और क्या भारत और किसी देश के बीच जो विवाद प्रचलित है, जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो कौन से विवाद किन के मध्य प्रचलित है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में बनते हैं उनको लेकर भी हम जो है बात करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ एक देश लगता है भारत से सीमा लगाता है जो कभी भारत का ही एक अंग हुआ करता था, पाकिस्तान। और यहाँ पर एक देश लगता है जिसका नाम है अफगानिस्तान। ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका पाकिस्तान का, और ये इधर यहाँ थोड़ा सा अफगानिस्तान सीमा लगाता है। कौन लगाता है, तो थोड़ा मैं रेड में लिख देता हूँ, यहाँ पर अफगानिस्तान लगाता है, अफगानिस्तान सीमा लगाता है। और उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लगता है आपका, ये सीमा लगाता है चीन। यहाँ पर कौन लगता है, तो यहाँ पर लगता है आपका चीन, ये सीमा लगाता है। जबकि यहाँ जो है वो लगाता है आपका नेपाल, और यहाँ लगता है आपका भूटान, और इधर पूर्व में लगता है आपका म्यांमार, और यहाँ पर लगता है प्यारे विद्यार्थियों बांग्लादेश, बांग्लादेश। चलिए, ये हैं स्थलीय सीमा लगाने वाले देश, और कौन सा कहाँ पर लगाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला जो भाग है जिसको हम पीओके बोलते हैं, पीओके, पीओके बोले तो पाक अधिकृत कश्मीर, कश्मीर का वो क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसको हम कहते हैं पीओके। और ये जो सीमा रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एलओसी। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल हिंदी में मैं बात करूं तो नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच की, क्योंकि ये तो है, ये भी उसी के बीच की है, लेकिन ये हमारा क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। लेकिन ये जो सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच की, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। कब इसका निर्धारण हुआ वो भी हम बात करेंगे, और कितनी इसकी लंबाई है, किसके निर्देशन में इसका निर्धारण हुआ, और हमारे और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से विवाद हैं उनको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। उनको एक अलग क्लास के माध्यम से हम देखेंगे। यहाँ पर जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस बना तो हमारा कोई क्वेश्चन एग्जाम में अगर यहाँ से बनता है तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो पीओके, पीओके की ये जो सीमा रेखा है इसका नाम है एलओसी। एलओसी बोले तो लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण रेखा। ये पीओके है दोस्तों, और यहाँ पीओके से सीमा लगती है किसकी, अफगानिस्तान की। सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान की, मात्र 106 किलोमीटर की। तो इस अफगानिस्तान और यहाँ पर जो सीमा रेखा है ये वाली, इसको कहते हैं ड्रुंड रेखा। इसको क्या कहते हैं, ड्रुंड रेखा। दोस्तों ध्यान रखना, ड्रुंड रेखा का निर्धारण सर मोर्टिमर ड्रुंड के निर्देशन में 1896 में हुआ, जो हम अलग से जब मैं बताऊंगा आपको इनकी लंबाई उस समय अलग से बताऊंगा भी सही। लेकिन ध्यान रखना है इसका निर्धारण 1896 में सर मोर्टिमर ड्रुंड के निर्देशन में किया गया, और इसी कारण से जो है इसको क्या कहते हैं, ड्रुंड रेखा कहते हैं। और ये ड्रुंड रेखा जब निर्धारित की गई थी 1896 में, तो जाहिर सी बात है उसमें पाकिस्तान तो था ही नहीं, उसमें तो ये तो भारत का ही अंग था। तो भाई ये जो सीमा रेखा निर्धारित की गई थी किस किस के बीच में, अफगानिस्तान और भारत के बीच में। लेकिन अभी हाल ही में ये किन के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, वर्तमान में किन के बीच में ड्रुंड रेखा सीमा का निर्धारण करती है, तो वर्तमान में ध्यान रखना भारत नहीं आएगा, वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। फिर से सुन लेना, वर्तमान में ड्रुंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, जबकि इसका जब निर्धारण किया गया था 1896 में, उस समय भारत के और अफगानिस्तान के मध्य इसका निर्धारण हुआ था। ठीक है, अब इधर आते हैं, ये चीन लगता है, और चीन ने 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें चीन ने यहाँ पर कुछ क्षेत्र अपना हड़प लिया,
और इसको हम कहते हैं अक्षाय चीन। इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? अक्षाय चीन। इसको कहते हैं दोस्तों अक्षाय चीन। ये अक्षाय चीन, ध्यान रखना है दोस्तों, अक्षाय चीन। ये अक्षाय चीन और ये वाली जो सीमा है इसको कहते हैं LAC। LAC, LAC बोले तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। गुरुजी हिंदी बताओ। बिल्कुल, इसकी हिंदी भी बताता हूं, और इसकी हिंदी क्या होगी? वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा। और आपको तो पता ही है, अभी यहां पर विवाद भी चल रहा है हमारे और चीन के बीच में। यहां पर एक झील है पैंगोंग झील, है ना, पैंगोंग झील। 8 फिंगर विवाद, पैंगोंग झील या 8 फिंगर विवाद जो है किन दो देशों के बीच में है? और आपको पता है झड़प हुई भारत और चीन के सैनिकों के बीच में। कहाँ पर हुई थी? यहीं पर हुई थी। यहाँ पर एक घाटी है जिसका नाम है गलवान घाटी। तो उस गलवान घाटी में जो है ये विवाद हुआ था। इस कारण से गलवान घाटी विवाद या फिर पैंगोंग विवाद या फिर 8 फिंगर विवाद के नाम से इसको जाना जाता है। 8 फिंगर विवाद क्या है? तो यहाँ पर 8 पहाड़ियाँ हैं जिनकी आकृति अंगुलियों के समान होने के कारण उनको 8 फिंगर कहते हैं। और ये विवाद क्या है, सारी चीज़ हम समझेंगे जब मैं इसकी सीमा रेखाओं को लेकर के अगली क्लास में बात करूँगा। उस समय हम जो है एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल जो है इसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। फिर आता है यहाँ पर नेपाल। दोस्तों नेपाल और भूटान दोनों ही भारत के साथ प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। कैसी बनाते हैं? तो ध्यान रखना है, प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। नेपाल भी प्राकृतिक बनाता है और भूटान भी प्राकृतिक बनाता है। इधर आता है आपका म्यांमार। दोस्तों ध्यान रखना है, म्यांमार और भारत के बीच में भी प्राकृतिक सीमा बनती है, लेकिन प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है? अराकान योमा। अराकान योमा पर्वतमाला। पर्वतमाला, ये अराकान पर्वत योमा जो पर्वतमाला है, ये भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है या सीमा रेखा बनाती है। जबकि ये म्यांमार जो है भारत से जलीय सीमा भी लगाता है, स्थलीय भी लगाता है और जलीय भी लगाता है, क्योंकि ऐसे 3 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा लगाते हैं। एक है पाकिस्तान, एक है म्यांमार और एक है बांग्लादेश, जिनको लेकर के मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। हर एक बिंदु पर, हर एक महीन से महीन पहलू पर बड़े ही विस्तार से हम चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारा कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आगे अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर आता है आपका बांग्लादेश। और बांग्लादेश और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं जीरो लाइन। क्या कहते हैं? जीरो लाइन। जीरो लाइन, ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं? जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारा जो त्रिपुरा है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ये त्रिपुरा। इस कारण से जो है ये भी पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो वो है आपका बांग्लादेश, सॉरी माफी चाहूँगा, त्रिपुरा। या फिर यूँ पूछा जा सकता है कि भारत का ऐसा राज्य जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, तो वो भी हमारा त्रिपुरा होगा, जो भी बात मैं आगे विस्तार से करने वाला हूँ। तो ये है हमारा बांग्लादेश। अब देखो तटीय सीमा, सॉरी स्थलीय सीमा लगाने वाले देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश आ चुके हैं अपने पास। अब यहाँ से आपको पहली चीज़ तो हमें पता चली कि इनके बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। कितनी लंबाई है, कौन कौन से राज्य लगते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं आगे। नेक्स्ट, उसके बाद में है अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? ड्रुंड रेखा। लेकिन ध्यान रखना, इसका निर्धारण 1896 में हुआ था। उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये सीमा रेखा थी। अब 1947 में भारत से एक देश अलग हुआ, पाकिस्तान। तो वर्तमान में ये ड्रुंड सीमा रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और ये ड्रुंड रेखा जो भारत से लगती है, या यूँ कहूँ कि अफगानिस्तान जो भारत से सीमा लगाता है वो पीओके में लगाता है, और पीओके अभी हाल ही में किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। तो ध्यान रखना है आपको। और पीओके क्या है? तो पीओके का मतलब है पाक अधिकृत कश्मीर। कश्मीर का वो क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है उसे कहते हैं पीओके। क्लियर? नेक्स्ट,
ये जो सीमा रेखा है पीओके और भारत की कश्मीर लद्दाख के बीच में, इसको हम कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से इसको हम जानते हैं। किसको? LOC को। आगे चले तो आता है आपका चीन, और चीन और भारत के बीच में यहां पर ध्यान रखना है सीमा रेखा कौन सी है? मैकमोहन। चीन और भारत के बीच में कौन सी है? मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा जो 1914 में निर्धारित की गई, उसको लेकर भी हम बात करेंगे कि कितनी इसकी लंबाई है और क्या इसका वो रहा है, सारी बातें अपन करने वाले हैं आगे। तो मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच में है, लेकिन 1962 में जब चीन ने भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ तो उस समय चीन ने ये वाला जो क्षेत्र है अपना हड़प लिया, जिसको हम अक्षाय चीन के नाम से जानते हैं। तो इनके बीच की जो अब सीमा रेखा जो निर्धारित की गई उसको कहते हैं LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से हम इसको जानते हैं। यहीं पर एक घाटी है गलवान घाटी, या एक झील है पेंगोंग झील, और कुछ पहाड़ियां हैं जिनकी आकृति अंगुलियों के समान है और उनकी संख्या है 8, इसलिए उनको 8 फिंगर भी कहते हैं। अब यहाँ पर गलवान घाटी में हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच विवाद हुआ, झड़प हुई, जिस कारण से जो है एक विवाद चल रहा है जिसको हम कहते हैं 8 फिंगर्स विवाद, गलवान घाटी विवाद के नाम से या 8 फिंगर विवाद के नाम से जाना जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने वाला है, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि ये अभी हाल ही में चर्चा में है। फिर नेपाल और भूटान की बात करें तो प्राकृतिक सीमा बनाता है। इस नेपाल और भूटान के बीच भी एक विवाद है, नेपाल और भारत के बीच में भी एक विवाद है, जिसका नाम है, यहाँ पर एक दर्रा है लिपुलेख दर्रा, और यहाँ से एक नदी आती है नेपाल से, जिसका नाम है काली नदी। वो काली नदी यहाँ से प्रवाहित होने के कारण इस क्षेत्र को हम काला पानी क्षेत्र भी कहते हैं दोस्तों। ये लिपुलेख दर्रा जो है, हाल ही में नेपाल ने अपना एक नया मैप जारी किया है, जिस नए मैप में इसने लिपुलेख दर्रे को अपने देश के या अपने मैप में दर्शाया है, या अपने देश में दर्शाया। इस कारण से भारत ने इसका विरोध किया और नेपाल और भारत के बीच एक विवाद खड़ा हो गया, जिसे हम कहते हैं लिपुलेख दर्रा या काला पानी विवाद, जो किन 2 देशों के बीच में है? भारत और नेपाल 2 देशों के बीच में है। फिर भूटान की बात करें तो भूटान प्राकृतिक सीमा बनाता है। फिर म्यांमार की हम बात कर लें तो प्यारे विद्यार्थियों, म्यांमार भी प्राकृतिक सीमा बनाता है, और प्राकृतिक सीमा कौन बनाती है? अराकान योमा पर्वत जो है वो कैसी सीमा बनाता है? प्राकृतिक सीमा बनाता है। फिर है बांग्लादेश जो है, इसकी जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं जीरो लाइन। बांग्लादेश और भारत के बीच में एक विवाद था, और उस विवाद का नाम था दोस्तों 3 बीघा गलियारा विवाद, जिसका निपटारा हो चुका है। वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कब इसका निपटारा हुआ और निपटारा कैसे किया गया, वो चीजें भी हम देखने वाले हैं। अब बात आती है आपके तटीय क्षेत्र की, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहूँगा आपको वीडियो मेरी कैसी लगी एक बार कमेंट करके अवश्य बताना है, और साथ ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुँचाना है। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थियों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। रोजाना रेगुलर इसी टाइम पर आपकी जो है क्लासें आती रहेंगी, तो सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम साहब।